आपके चैनल से काफी मदद मिली। आपके चैनल से मैं रोज देख रही थी। बोले कि आपको नहीं लगता कि पुरुषों को ज्यादा एडवांटेज दिया गया है यहाँ पे? टेबल पे रखा हुआ था गुलदस्ता, तो सर ने पूछा कि महिला सिपाही सब भगा देती है कि जाओ तुम्हारी ही गलती होगी, और ये पद पे आ जाती है तो कहा जाता है कि वो महिलाओं का ही ज्यादा शोषण करती है। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे गए। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर मैम आप बताना चाहेंगे तो? मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ है जी। और अभी मैं बिहार पुलिस में सार्जेंट के पद पर हूँ। जी। ऑप्शनल आपका मैम क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे गए। ओके। बस उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पूछा और फिर उसके बाद मेरे जॉब से। पोस्ट प्रेफरेंस वैसे क्या है मैम आपका? मेरा पोस्ट प्रेफरेंस बिहार प्रशासनिक सेवा था, तो फिर वहीं से कि आपने पुलिस सेवा को क्यों नहीं दिया, फिर ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो क्या क्वेश्चन थे मैम उसमें? बस वही कि पुलिस में क्यों नहीं है, तो फिर क्या आंसर दिया मैम आपने? और मेरा हाइट का इशू था तो बता दिया। ये हाइट का बताया आपने कि डीवाईएसपी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, बस जॉब। सिर्फ जॉब से और कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, जॉब से पूछा गया कि सार्जेंट का वर्क क्या होता है और अभी आप किस पद पे हैं, सार्जेंट में भी आप किस पद पे हैं, आर्मोरर देखती हैं या स्थापना, जैसे उन्हें बहुत नहीं पता था तो मेरे से पूछे कि स्थापना, तो मैंने सिविल साइड से सुना था स्थापना जहाँ पे पेपर वर्क होते, तो मैंने बताया हाँ सर वैसा ही है। फिर पूछे कि महिलाएं जब वरीय पद पे आ जाती है तो कहा जाता है कि वो महिलाओं का ही ज्यादा शोषण करती है। अच्छा। इस पे कि जैसे सास बहू का ज्यादा शोषण करती है कि महिलाएं, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? तो मैं बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है कुछ चीजें देखी जाती हैं लेकिन बहुत हद तक सुधार है, तभी सिस्टम ठीक है। तो बोले कि नहीं है, लेकिन थाना में जब जाती है महिलाएं तो महिलाएं ही महिला सिपाही सब भगा देती है कि जाओ तुम्हारी ही गलती होगी, इस टाइप से। तो मैं बोले अगर सर ऐसा करती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ये सही जवाब है आपका। सार्जेंट का वर्क क्या होता है, तो फिर मैंने बताया तो कुछ मेरे ये से आया था पब्लिक प्लेस, तो पूछे पब्लिक प्लेस क्या होता है? पब्लिक प्लेस क्या होता है? और फिर पूछे कि ये अभी आप जहाँ बैठी है ये पब्लिक प्लेस है? नहीं सर। तो बोले ठीक है, तो क्यों नहीं है पब्लिक प्लेस? तो मैं बोले सर इससे किसी एक खास पर्पज के लिए यूज करें, अभी हम एक एग्जाम क्वालिफाई करके, मतलब हम जनरल वर्क के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बोले कि हाँ वो ऑथराइजेशन चेंज हो जाता है तो मतलब वो चेंज हो जाता है ये पब्लिक प्लेस। अभी तो ये पब्लिक प्लेस नहीं है क्योंकि यहाँ सब लोग नहीं आ सकते अभी, और कभी ये ऑफिस वर्क होगा तो ये पब्लिक प्लेस हो सकता है। तो फिर एक टेबल पे रखा हुआ था गुलदस्ता, तो सर ने पूछा कि ये क्यों रखा हुआ है? तो मैंने बताया कि सर यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए। तो बोले कि और तो ये सब क्यों रखा हुआ है, रूम में और सारे गुलदस्ता है? तो मैंने बोले सर इसके कुछ इन्वायरमेंटल और मेडिसिनल इफेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो आर्टिफिशियल है। तो सर बोले कि नहीं ये नेचुरल है। तो मैं सॉरी सर, तो इसके भी कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। वही। और बाकी इसके अलावा कुछ और आप रिकॉल कर पा रही हो? हाँ, बाकी इसके अलावा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र क्या है? अच्छा, ओके। तो मैंने बताया 18 साल। तो फिर पूछा कि पुरुषों के लिए, तो 21 वर्ष। तो बोले कि आपको नहीं लगता कि पुरुषों को ज्यादा एडवांटेज दिया गया है यहाँ पे कि वोटिंग राइट्स तो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा एडवांटेज क्यों? तो बताया कि सर माना जाता है कि सामाजिक रूप से पुरुष थोड़े, मतलब महिलाएं जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो मतलब ठीक है, आपको क्या इस पे कोई बात चल रही है? हम बोले हाँ सर समान उम्र करने की बात चल रही है। तो कोई करंट अफेयर्स पे या करंट इशू पे कोई क्वेश्चन नहीं, पूछा बस गया? पूछा उन्होंने कि महिलाओं के लिए आप क्या क्या करेंगी। तो जैसे ही मैंने सारी योजनाएं बताई थी, जैसे जीविका स्वयं सहायता समूह की बात की, तो पूछा कि 10,000 जो दिया गया है उसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है और उसको कुछ बढ़ाने की बात है, यही सब। यही सारी क्वेश्चन पूछे गए।
फिर पूछे कि जेल में जो इतने सारे कैदी होते हैं, जो पीटी मतलब जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनमें, तो उन पे आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कह सकती हैं कि अगर वो सजा से ज्यादा दिन तक जेल में रह जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर नए कानून में इन सब पे मतलब जो छोटे क्राइम है उनके लिए है कि बॉन्ड पेपर भरा के आप थाने स्तर से छोड़ दें, और जो 7 साल से कम सजा वाले केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं की जाए। जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मैम जितना आपने कॉल कर पा रही हैं? और हाँ, मेरे से पूछे कि आपने फायरिंग किस किस हथियार से, तो किस किस राइफल से फायरिंग किया है, आपने तो क्या बताया? तो जैसे ही मैंने बताया तो फिर पूछे कि पिस्टल का बोर क्या होता है। बोर क्या होता है मैम? 9.9 mm पिस्टल जो होता ये है, क्या होता है? बोर क्या होता है मैम? वो जो पिस्टल का ये होता है, और ये अच्छा। मतलब जो अच्छा, मतलब मैं एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म नहीं बता पा रही हूँ, उन्होंने पूछा। और फिर पूछा कि हाँ आपका आई क्या है, मतलब अगर आप फायरिंग करती हैं तो आप किस मतलब कौन सा आपका मास्टर आई है। तो मैंने बोला, तो फिर पूछे कि आपको कैसे पता चला कि अब मास्टर आई है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैंने बोला सर फायरिंग में बताया गया था, तो बोले कि इस पे फिर बोले ठीक है। और एक मेंबर थे जो बोल रहे थे कि मैं पुलिस वालों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मैं पुलिस वालों को छोड़ता नहीं हूँ। तो वही ये सब क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर पूछे कि सार्जेंट को अभी भी सार्जेंट ही बोला जाता है, परिचारी भी उनको बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है सर, बोला जाता है। और कोई केस वगैरह के बारे में भी आपसे पूछा गया हो कि आपने कोई नहीं, बस यही पूछा गया कि महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप, और इसी पे क्वेश्चन आपका? हाँ। फिर जब मैं खड़ी हो गई, बोले ठीक है, तो मैंने जब थैंक यू बोल दिया, तब सर ने बोला कि आप मास्टर आई वाला देख लीजिएगा, और फिर बाकी बोर्ड मेंबर खुश थे मैम? हाँ, बहुत खुश थे। एंट्री टाइम से ही पता है बहुत खुश थे बोर्ड मेंबर। मुझे मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है, बात करने के ही मतलब उन लोगों का ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेंगे। वो पर्सनालिटी का ही टेस्ट करते हैं। जॉब में होने का एडवांटेज रहा कि बहुत प्रेशर था कि कहाँ से पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछे, कहीं से भी नहीं पूछे, जॉब के अलावा कुछ भी नहीं। नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह आपका हाँ, interview नॉर्मल चला। कन्वर्सेशन। और ये आपका पहला इंटरव्यू है, इससे पहले भी नहीं, दिया? मेरा दूसरा इंटरव्यू है, 69th में भी मैंने दिया था। अच्छा, वहाँ क्या चूक रह गई थी मैम जो आपने इसमें सुधार किए होंगे? शायद फर्स्ट टाइम था तो थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी, और उस टाइम मेरे से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, तो शायद मैं पूरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई थी। और फिर भी शायद कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी, और मेरे सेकंड पेपर में मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। ये मैं रेगुलरली सारे बच्चों से जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उनका GS2 जो है, या जो बच्चे कमेंट करते हैं कि GS2 के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए ताकि अच्छा मार्क्स उसमें गेन किया जा सके, ताकि आपने जैसे कि आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप कुछ गाइड करना चाहें? हाँ, जैसे GS1 में क्या होता है कि हम जब भी पीटी की तैयारी करते रहते हैं तो हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेते हैं, और वो हमारा जाना पहचाना भी सेक्शन होता है। GS2 में अर्थव्यवस्था, कृषि, तो ये थोड़े टेक्निकल ये हो जाते हैं, साइंस टेक, तो थोड़े कम मार्क्स आते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छे से करनी जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप किसी एक मैगजीन को अच्छे से फॉलो करें, करंट अफेयर्स को अपडेट रहे, जो भी नई चीजें साइंस टेक में इनोवेशंस हो रहे हैं, वो कहाँ तक आपके जीवन को आसान बना सकता है, इन सब चीजों पे आप अवेयर रहे, क्योंकि हम अभी साइंस टेक में ही डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो साइंस टेक पे तो बिल्कुल मतलब, तो इसीलिए मार्क्स थोड़े वहाँ पे कम आते हैं, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो वहाँ पे भी मार्क्स अच्छे आएंगे। और जब आप SDM बन के जाइएगा, और चूंकि आप ऑलरेडी पुलिस में वर्क कर रही हैं, तो कुछ चेंजेस आप लाने की कोशिश कीजिएगा SDM पोस्ट से, या फिर आप किस फील्ड में वर्क करना चाहेंगी, अगर आप बताना चाहें तो? किस फील्ड में? महिलाओं और बच्चों और बुजुर्ग, जो क्योंकि माना जाता है कि ये सोसाइटी के सबसे वनरेबल सेक्शंस है, तो इनके लिए काम करना, और चेंजेस अगर मैं सरकार की योजनाओं को अच्छे से लागू करवा पाऊँ, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाता है, सबके लिए फायदेमंद होगा। आपका पिछली बार से मेंस इस बार अच्छा गया है मैम? हाँ, इस बार मेंस बेहतर गया पिछली बार से। अच्छा, इंटरव्यू इस बार इंटरव्यू भी बेहतर गया। आपके चैनल से काफी मदद मिली, आपके चैनल से मैं रोज देख रही थी, और 27 को मेरी एक दोस्त का इंटरव्यू था, तो मैं आई भी थी, तो आपने बोला था, तो बहुत मदद मिली आपके चैनल से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट मैम। आप आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जो भी आपने अपना पहला रखा है प्रेफरेंस, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच मैम, इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू मैम।